डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा उद्योग है और उसका असर दूसरे उद्योगों पर पड़ता है। यदि रेलवे विभाग अपना काम अच्छे ढंग से, सही ढंग से नहीं करेगा तो दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग हैं उनके बारे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अच्छे ढंग से अपना काम चलाएंगे। इस रेल विभाग में लगभग 15 लाख मजदूर काम करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो 15 लाख मजदूर रेलों में काम करते हैं, सरकारी नौकर होने के नाते राजनीतिक अधिकारों से उनको अलग रखा गया है। आप जानते हैं कि रेलें जो चलाई जाती हैं और वह औद्योगिक दृष्टि से चलाई जाती हैं, और अगर दूसरे उद्योगों में काम करने वाले नौकरों और मजदूरों को राजनैतिक दलों का सदस्य बनने का अधिकार दिया जाता है तो कोई वजह नहीं है कि जो औद्योगिक और व्यापारिक उसूलों पर रेल विभाग चलता है उसके कर्मचारियों को भी राजनैतिक दलों का सदस्य बनने का अधिकार क्यों ना दिया जाए। एक और अर्ज करना चाहता हूं, मजदूरों के संबंध में सरकार के जो कानून हैं उनको लागू करने के लिए रेलवे मंत्रालय तैयार नहीं है। उद्योगों में शांति रखने के लिए एक नीति बनाई गई है। इस नीति को लागू करने की मांग कर्मचारियों ने की, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि अभी तक रेलवे मंत्रालय ने इस सुझाव को नहीं माना है। जब कभी रेलवे कर्मचारियों और रेल मंत्रालय के बीच में झगड़ा होता है और उसका जब कोई हल नहीं निकलता है तो सरकार बार बार इस बात पर जोर देती है कि इस झगड़े को शीघ्र निपटाया जाए। तो मैं चाहूँगा कि रेल मंत्रालय स्वयं इसके बारे में पहल करे। मैं यह चाहता हूँ कि रेल विकास की एक योजना रेल मंत्रालय बनाए और जो वर्तमान मंत्री हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वह अपने कार्यकाल में ऐसे कार्यक्रम की योजना को बनाएं जिसके अंतर्गत भारत में जितनी छोटी लाइनें हैं उनको बड़ी लाइनों में बदला जाए। साथ ही साथ आज जो रेलों की कुशलता है, रेलों के जो कारखाने हैं और उनकी उत्पादन की जो क्षमता है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम आज उठाया जाए। जहाँ तक रेल का इस्तेमाल करने वाले लोगों का संबंध है, उसमें ज़्यादातर लोग दूसरे दर्जे में यात्रा करते हैं और उनके बारे में रेल मंत्रालय बिल्कुल उपेक्षा कर रहा है और बराबर किराए बढ़ाए जा रहा है। उसको जो सुविधा दी जानी चाहिए वह नहीं दी जा रही है। यदि देश में विकास का वातावरण पैदा करना है तो बचत और त्याग की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम जो यात्री लंबी यात्रा करते हैं उनको तो काफ़ी सुविधाएं दी जाएं। कई बार हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों में आवश्यक से ज़्यादा टिकट यात्रियों को जारी कर दिए जाते हैं। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि आवश्यकता से ज़्यादा टिकट जारी नहीं करना चाहिए। यदि देश में विकास का वातावरण पैदा करना है तो बचत और त्याग की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो यात्री लंबी यात्रा करते हैं उनको तो काफ़ी सुविधाएं दी जाएं। कई बार हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर
यात्री गाड़ियों में आवश्यकता से ज़्यादा टिकट यात्रियों को जारी कर दिए जाते हैं। स्टॉप।